मेरे देश के पवित्र नागरिकों, अनिल दहिया शेयर मार्केट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आइए पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं आपका करोड़ों रुपए पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कहां पहुंच चुके हैं। करोड़ रुपए की जो हमने सफर तय किया है उसमें हम कहां पर आ चुके हैं, ये हमें तय करना है। ये देख लीजिए, ये आपके दोनों चीज़ें हैं, इन्वेस्टेड और करंट दोनों चीज़ें हैं। इन्वेस्टेड 91,000 रुपये हो चुके हैं, 91,000 रुपये हो चुका है इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पर। और 83,000 जो है वो आपका एट प्रेजेंट आपके पास इतना अमाउंट दिखा रहा है कि भाई ये अमाउंट आपका शेयर का ये है, आप जिसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप कितना रिटर्न ले रहे हैं वो आप और देख लीजिए। आप 9% के करीब माइनस में चल रहे हैं। ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुके रहें, अभी सीखने को बहुत कुछ है और देखने को भी बहुत कुछ है, क्योंकि बहुत लंबी डगर है, इतना आसान नहीं है। लेकिन इसको हम कैसे ईजिली हम अचीव करेंगे, और ये डेफिनेटली ईजिली और डेफिनेटली अचीव करेंगे, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एवेन्यू सुपरमार्ट हमारे पास 3 शेयर हैं, और क्या चल रहा है अभी इसमें 10% हम डाउन है। इसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या हुआ था इसमें। बेसिकली हमने कहाँ स्टॉक को परचेज किया और आज कहाँ पे है, और हमें क्या करना है आगे। ये देखिए दोस्तों, एवेन्यू सुपरमार्ट एक हमने पहले लिया था 4,000 पे, फिर हमने इसको सेल कर दिया, कोई बात नहीं। फिर हमने 3 लिए 3800 पर। तो अभी जो 3 है ये हमारे 3855 रुपये पे हमारा बाइंग है, और ये हमारे पास जो है हमने रख रखा है। अभी इसमें कोई और हमने ऐड नहीं किया, जबकि 10% अभी टूटा हुआ है। एज़ पर आवर प्लानिंग हमें इसको क्या करना चाहिए, इसमें कुछ एक आध स्टॉक इसमें ऐड करना चाहिए, वो हम करेंगे। लेकिन इसमें हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी हमारी इसी में है, तो इसलिए हम इसको होल्ड पे रखे हुए हैं। कोई बात नहीं, जुबिलेंट फूड में आ जाइए दोस्तों। अभी जुबिलेंट फूड को थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या हुआ है इसमें। बेसिकली जो जुबिलेंट फूड जो है 1 साल का हम देखते हैं, एक दिन का तो ये अभी डाउन में है, एक वीक का देख लेते हैं, एक मंथ का भी देखते हैं, डाउन है। एक ईयर में भी काफ़ी डाउन है, 5 ईयर्स का देख रहे हैं तो अब ये है। और ऑल टाइम का देखते हैं तो ये है दोस्तों, जो बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ कि अब हम कहाँ हैं और हमें क्या करना है, आगे की प्लानिंग। करोड़ रुपए ऐसे नहीं कमाते देखो दोस्तों, ये ऐसे चला था, ये चलते 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 ऐसे ऐसे यहाँ तक चला गया था टॉप पे, और फिर ये डाउन हो गया और ये ऐसे यहाँ पे आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि भाई जब ये अब ये यहाँ से अब इसका क्या होगा। देखिए कहाँ गया था ये, 881, यानी कि ये करीब 900 रुपये करीब चला गया था, और फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया 487 पे, और अब देख रहे हैं तो आप 437 पर। एट प्रेजेंट आज ये कंडीशन है इसकी कि भाई ये यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है। आप ये डिप्स देखिए दोस्तों, पहले भी ऐसे डिप्स हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि अब फर्स्ट टाइम ऐसा डिप हुआ है। ये क्या है, मिड कैप कंपनी है, तो इसमें क्या है, डिप्स तो आएंगे, और जब ये ऊपर जाएगा तो ऐसे ही जाएगा दोस्तों। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, अभी इसके बाद थोड़ा हमें देखता हम इस पर कैसे काम कर रहे हैं। हिस्ट्री ये है, सबसे पहले हमने 10 शेयर इसके लिए थे जब ये टूटा हुआ था उस दिन 610 पर, क्योंकि 800 से 610 पे कोई स्टॉक आ जाता है तो कुछ काफ़ी काफ़ी हमें यहीं पे प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि भाई ये डाउन और हो गया। 7 नवंबर को हमने इतना खरीदा था, फिर ये क्या हुआ, 11 नवंबर को फिर डाउन चला गया। फिर हमने भाई 11 को डाउन हो गया है, कोई बात नहीं, तो फिर हमने इसको फिर से लिया। इसको कितने पे, 610 पे था 11 नवंबर को, 564 पे आ गया यहाँ पे देखिए ये। अब हमने फिर इसमें 5 ऐड कर दिए शेयर। 12 दिसंबर को 528 पर आ गया, एक शेयर हमने ऐड किया। अभी हुआ क्या, 13 जनवरी को देखिए, 13 जनवरी 2023 को देखिए, 495 रुपीज़ पर आ गया। अब यहाँ पर हमें ऐड करना बहुत ज़रूरी हो गया, तो अब यहाँ पे हमने ऐड किया। फिर आगे क्या हुआ, 2 फरवरी को, क्योंकि नीचे चल रहा है अभी तो डाउन ट्रेंड में है ये, 2 फरवरी को दोस्तों देखा कि भाई 433 पर आ चुका है, वहाँ पे हमने 3 स्टॉक ऐड किए। तो हमारी जर्नी जो थी दोस्तों, 610 से हमने इसके पीछे चालू हुए थे हम यहाँ पे, और 433 पर भी हमने इस स्टॉक को उठाया है। और ये वो स्टॉक है जो 800-900 रुपये करीब जाके वापस आ रहा है। अब हो क्या रहा है, इसकी बैलेंस शीट वगैरह वगैरह देख लेते हैं भाई, क्या ये वास्तव में एक कंपनी ऐसी है जिसपे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या हमें भाग जाना चाहिए। अब ये देखिए, ईयर ऑन ईयर रिवेन्यू है, ईयर ऑन ईयर रिवेन्यू को आप देख लीजिए पहले। ईयर ऑन ईयर देखिए, ये देखिए 1332 रुपये, ये 1200, तो ये हो रहा भाई
रिवेन्यू जो है क्वार्टरली दिखा रहे हैं हम इसको, या ईयर इन, हाँ क्वार्टर ये है भाई, चल रहा है ये क्वार्टरली। तो क्वार्टरली क्या है, प्रॉफिट में आ ही रहा है ये, ठीक है। तो रिवेन्यू दिए गए प्रॉफिट में, ये 2022 दिसंबर का प्रॉफिट कम हुआ था घट के, लेकिन उससे क्या है, कंपनी की कोई नेटवर्थ है वो कम नहीं हुई है, और वैल्यू इसकी अभी भी वही है। तो क्या मेरा कहने का मतलब है भाई कि अभी भी कंपनी दम कम रखती है, और ये तो एक फॉर द टाइमिंग एक करेक्शन चल रही है, एक्सपेंशन मोड में है जुबिलेंट फूड्स वर्क, तो इसलिए ये सब ऐसा हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पे चलना है। तो अब हमारा देखिए सीखने वाली बात यहाँ पे क्या है, एक्चुअली में हमने 610 पे लिया था, और आज हमारे 562 का हमारा एवरेज प्राइस है, और 437 पर ये अभी स्टॉक चल रहा है। तो अभी भी हम, हमारे पास जो है स्पेस है इसको और ऐड करने का, लेकिन हम वेट करेंगे और डाउन जाएगा या फिर अप आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी जुबिलेंट फूड हमारा 22% टूटा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाटा पावर में आ जाइए, टाटा पावर 8% टूटा हुआ। टाटा पावर में भी हमने यही यही प्रोसीजर फॉलो किया है, और हम यही फॉलो करेंगे, क्योंकि आगे चल के हमें ये जो स्टॉक्स है हम बेचने वाले नहीं हैं, इनको क्या है जब डाउन आ रहे हैं तो इनमें ऐड कर रहे हैं बस। वैरायटी होनी पोर्टफोलियो में बहुत आवश्यक है कि अगर पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी नहीं है, डाइवर्सिफाइड अगर पोर्टफोलियो नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए टाटा पावर की भी हमने स्टार्टिंग में कहाँ पे लिया था, 236 पर हमने ऐड किए थे 20 स्टॉक्स, 236 पर 5, फिर हमने किया 236 पर इसको ऐड 16 दिसंबर को, ठीक है दोस्तों। 25 स्टॉक्स के साथ हम चले थे, फिर मैंने 218 पे ऐड किया इसको, 218 पे, 200 कहाँ 236 और कहाँ 218 है, इतने गैप के बाद फिर 206 पर आ गया। 27 दिसंबर को हमने 206 पर ऐड किया। फिर देखिए टाटा पावर 24 जनवरी को 206 पर ही था, फिर हमने ऐड किया इसमें, क्योंकि ये जो गैप है इतना, इसको हमें कवर करना है। आज हमारे पास टाटा पावर के कितने स्टॉक्स हैं दोस्तों, ये देखिए 42 शेयर्स हैं, और एवरेज प्राइस कितना है, 225 का है। यानी कि हमने 10-11 पॉइंट हमने जो है इसको रुपीज़ इसको नीचे लिया है अपने एवरेज प्राइस को। जिस दिन भी चलेगा धीरे धीरे, हम अगर और डाउन हो जाता है 200 के नीचे बाई मिलती है तो और बहुत ही मज़ा आ जाएगा दोस्तों। हमें डरना नहीं है, हमें लगातार वेट करना अपने शेयर का कि भाई ये मेरा शेयर जो है और डाउन आ जाए अच्छी, तब मैं और ऐड करूँगा इसको। टाटा पावर हो गया, ट्राइडेंट में भी ऐसे ही चल रहा है, इसी तरह से हम इसको लगातार इसको चेंज कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड में चेंज कर रहे हैं दोस्तों इसको, अप में नहीं, ताकि हमारा एवरेज प्राइस जो है वो नीचे आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्राइडेंट का भी ऐसा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देखिए दोस्तों, 3 शेयर्स हो गए हमारे, हमने अभी नया ऐड किया है ट्राइडेंट भी, इसमें सॉरी रिलायंस में। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको ये क्या हुआ है, ऑर्डर हिस्ट्री ये देखिए। हमने पहले फर्स्ट जो था, देखिए सीखने वाली बात ये है कि हम हर स्टॉक में कैसे स्लोली स्लोली एंटर कर रहे हैं, धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको कि अब भाई अभी ले या फिर कब ले इसको। पहला शेयर हमने लिया 1 सितंबर 2022 को, एक लिया एक स्टॉक 2574 रुपये में। अभी देखिए रिलायंस इंडस्ट्री दूसरा स्टॉक लिया 2 सितंबर, 1 सितंबर को 2 को 2543, तो यानी कि 2543 रुपये में। अभी क्या हुआ, टूट कर ये 2321 आ गया। अभी देखिए कितना कितना गैप हो गया, अभी 200 रुपये करीब गैप आ गया। तब हमने क्या किया, एक स्टॉक और ऐड कर लिया। अभी हमारे पास, अभी हमारा जो एवरेज प्राइस है वो देखिए आप, मार्केट प्राइस जो है 2305 का है, और हमारा 2400 रुपये, 2400 2479 रुपये हमारा जो है शेयर आ गया। तो अब ये सीखने वाली चीज़ है दोस्तों कि भाई हम रिलायंस इंडस्ट्री के साथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने हमने चूज कर लिया भाई रिलायंस इंडस्ट्री को, तो हमें हमें काम करना है इस पे, और यहीं से पैसे निकालने हैं। अभी हमें पता नहीं है भाई कि अप जाएगा डाउन जाएगा, किसी को नहीं पता है, कोई नहीं बता सकता दुनिया में भाई वास्तव में होने वाला क्या है। तो शेयर मार्केट जो होती है अल्टीमेट पावर होती है, वही डिसाइड करती है भाई क्या करना होगा। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, जब डाउन चल रहा है तो उसको चेंज कर रहे हैं हम धीरे धीरे धीरे। अब ये चाहे 2000 पे भी आ जाए तो और मज़ा आ जाए मुझे, मैं 2000 में ऐड कर लूँगा अपना, तो एवरेज जो है और डाउन आ जाएगी। तो ये हम करेंगे भाई दोस्तों, इसको हम फॉलो करते हुए आगे चल रहे हैं। ओके दोस्तों, तो आप ये ऐसे, मैं कल कुछ शेयर्स को और आपको डिस्कस करूंगा और दिखाऊंगा। मदरसन सुमी को भी मैं दिखाऊंगा, अभी काफ़ी कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। बहुत सारे शेयर्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा और बात करूंगा, जो कि
आपको बताएंगे कि अभी कैसे करना। अभी हमने जो शेयर्स अभी डिस्कस कर लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज तक हम डिस्कस कर चुके हैं, IRCT, ITC, एप्पल इंडिया, गेल, TCS, मदरसन सुमी, नायका, वेदांता, अपोलो टायर्स, इज माई ट्रिप, ये हम कल डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, ओके। आप मुझसे जुड़े रहे, और एक लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपको अकाउंट अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला है वो खोल लीजिए, क्योंकि सबसे पहला स्टेप तो यही है कि डीमेट अकाउंट होगा तभी आप करोड़पति बनने के लिए पहला स्टेप पूरा कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, सी यू, बाय बाय, कल मिलते हैं।